कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानते हैं, सर हैं, उनसे भी जानते हैं हम कि किस तरह से ये इलेक्शन में मुद्दा हो सकता है। सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा पहले कि आपको लगता है सर इलेक्शन में ये मुद्दा होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि यह मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू से मतलब देशवासियों की भूमिका ये रही है कि भाषा को लेकर कोई विवाद हमारे बीच नहीं है। और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भाषाई विविधता होते हुए भी एकता के कारण ही आज तक हम एकता के सूत्र में बंधे हुए मिलते हैं। इसलिए आम लोग तो नहीं चाहते हैं कि भाषा को लेकर कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो। मुंबई जैसे शहर में हम देखते हैं कि देश भर या बाहर के भी लोग हैं, तो आपस में भाषा के कारण आम व्यक्ति तो लड़ना नहीं चाहता है। राजनीति का अपना क्षेत्र है, अपने विषय हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में ये भले ही मुद्दा आए, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो ऐसा चाहता नहीं है। और जो भाषाएं हैं, मराठी हो या हिंदी हो या दक्षिण भारत की भाषाएं हो या उत्तर भारत की भाषाएं, हमेशा सद्भाव का ही संदेश देती है। इसलिए यह मुद्दा तो मुझे लगता है प्रमुख रूप से राजनीति का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मुद्दा होना चाहिए क्या? नहीं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। भाषा मतलब सभी प्रमुख भाषाएं हैं, हिंदी भी है, हिंदी मराठी सबको मतलब महत्व देना चाहिए। और ये मुद्दा नहीं आम लोगों में होना चाहिए। इलेक्शन में इससे नहीं होना चाहिए? मतलब उस लेवल पे मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मतलब जनता में नहीं होना चाहिए। उससे मतलब एक दूसरे के प्रति फिर क्रोध भावनाएं, फिर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा मुद्दा निकला तो आपस में विवाद हो सकते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है इलेक्शन में ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भाषा है हमारी बोलचाल की भाषा, जो हमें एक संपर्क की भाषा हिंदी है। और ये सब भाषाओं जो कि बोलचाल की भाषाएं जो है हमें एक दूसरे को जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक ही पारिवारिक भाषाएं हैं, तो मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं बनेगा। राजनीतिक क्षेत्र में बने नेताओं को लगता है कि इससे हम जीत जाएं, पर मुझे लगता है कि जिस हम क्षेत्र में जिस हम जहाँ रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम जितना भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हम एक छात्र होने के नाते, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो समाज के ऊपर पड़े प्रभाव पड़ रहा है। आपको क्या लगता मुझे ऐसा लगता है कि जो ये भाषा भाषा के नाम पर विवाद हो रहा है, ये राजनीति तौर पर ही हो रहा है। उसमें मनुष्यों में कोई मतभेद नहीं है मुझे मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है अगर मराठी मेरी शरीर है तो हिंदी उसकी आत्मा है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों ही एक ही माता की पुत्री हैं। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुंबई विश्वविद्यालय में 99% टीचर्स जो हिंदी विभाग में है वो मराठी हैं और वो हिंदी बोल रहे हैं। और इतना जो प्रेम भावना का एक प्रतीक है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। अगर मुद्दा हो रहा है ये राजनीतिक, तो ये बहुत गलत है। धन्यवाद। है? सर, आप बताइए कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, तीसरी भाषा होने के अनुषंग से कितनी महत्वपूर्ण भाषा है? आंकड़े जो अब प्रकाशित हुए हैं, तो उनके अनुसार अब दुनिया में हिंदी जानने वालों की संख्या तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि पहले स्थान पर है। एथनोलॉग जो है आंकड़े कुछ गड़बड़ करके प्रकाशित कर रहे हैं। उनके आंकड़े जब हमारे भारतीय अध्येताओं ने अनुसंधान किया तो सही नहीं पाए हैं, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, राज्य है, उनकी जनसंख्या 69 करोड़ है। और ऐसे में एथनोलॉग जो है 60 करोड़ आंकड़े हिंदी के बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है, गलत है। और जब सही सर्वेक्षण हुआ तो ये पाया गया कि 170 करोड़ लोग जो है दुनिया में हिंदी वर्तमान समय में जानते हैं। तो ऐसे में जानने वालों की दृष्टि से हिंदी प्रथम स्थान पर है। और भारत में यदि कोई भाषा भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है तो वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी जानने वालों की संख्या देश में अधिक है अन्य भाषाओं की तुलना में। और ये भाषा सारी भाषाओं को साथ लेकर चलती है, समन्वय की भावना है। इसलिए देश का सही प्रतिनिधित्व जो है वर्तमान समय में हिंदी ही कर सकती है। इसलिए हिंदी मुझे महत्वपूर्ण लगती है। आपको क्या लगता है कितनी हिंदी भाषा, कितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण हिंदी भाषा है? हिंदी भाषा तो मतलब महत्वपूर्ण काफ़ी है सबके लिए। मतलब उसके ज़रिए समझना आसान होता है, हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छा, आप बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण? हिंदी बहुत ही इतनी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हिंदी एक ऐसी है क्षेत्र में है कि कहीं भी हम इसमें
कार्य क्षेत्र कर सकते हैं, ट्रांसलेटर से लेके ना जाने कितने क्योंकि जहाँ तक संपादक तक की हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये जो बोलने का क्षेत्र और समझने का क्षेत्र हिंदी है, तो यहाँ नौकरियाँ बहुत अच्छी खासी हैं। और इसमें हम, क्योंकि अभी बात आई जो शरीर और आत्मा की, तो कहीं ना कहीं ये हिंदी हमारे लिए माँ और मौसी जो का रिश्ता जो है, क्योंकि मैंने पहले बोला एक ही परिवार की सीरीज से निकली हुई हैं, तो ये रिश्ते बहुत ही मिठास के हैं। तो इसमें बहुत ही आगे बढ़ने का, आगे समृद्ध रास्ता दिखाई देता है हिंदी में। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी संपर्क भाषा है। मुझे आज तक वो लोगों की बातें नहीं समझ आई जिन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि आज भी मैं महाराष्ट्र में लगभग मेरा जन्म जब से हुआ है मैं तब से महाराष्ट्र में ही हूँ। मैं मराठी भी बोल पाता हूँ थोड़ा, लेकिन जब मैं कठिनाइयाँ मुझे होती है मराठी बोलने में, तब सामने वाला मराठी भाषी व्यक्ति ही हिंदी बोलता है, मुझे मेरे लायक समझ पाए इसलिए। यानी इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि वे संपर्क भाषा है और ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ये जो दक्षिण भारत में सब चीज़ें चल रही हैं, ये एक आध दो वीडियो क्लिप्स दिखाकर राजनीति खेलना मेरे हिसाब से सरासर गलत है, क्योंकि आज भी वहाँ पे राजभाषा के तौर पे हिंदी है ही। ये एक आध दो मुद्दों की बात है बस केवल। तो हिंदी संपर्क भाषा है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सर आप बताइए, आपके यहाँ पर फॉरेनर स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये किस तरह से हिंदी का प्रचार हो रहा है? 160 से अधिक देशों में वर्तमान समय में हिंदी प्रचलित है और बोलने वालों की संख्या अन्य भाषाओं की तुलना में निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3-4 वर्षों में विदेशों में हम देख रहे हैं कि 10 करोड़ से अधिक लोगों की संख्या जो है बढ़ी हुई है, और यहाँ से जो प्रवासी भारतीय वहाँ गए हैं वे भी वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही जो अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वह देख रही है कि भारत में सबसे बड़ा उभरता हुआ बाज़ार है, तो भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनियां हो, चीन की कंपनियां हो, ब्रिटेन की हो या अन्य भारत को छोड़कर बाहर के देशों की जो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे हिंदी को बढ़ावा दे रही है ताकि अपनी वस्तुओं को मुख्य रूप से भारत जैसे बाज़ार में बेच पाए। इसलिए वैश्विक धरातल पर हिंदी सशक्त होती जा रही है और आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा आधिकारिक रूप से उसे स्थान मिलने वाला है, क्योंकि जनसंख्या और उसका बल जो है अब हिंदी के पास है। इसलिए आने वाला समय दुनिया की भाषाओं में हिंदी का ही है। आज हम भारत के अनुसंधानकर्ताओं की ओर से जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं वे आंकड़े देखते हैं तो हिंदी प्रथम स्थान पर है। 170 करोड़ से अधिक लोग जो है हिंदी वर्तमान समय में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला समय हिंदी का ही है वैश्विक धरातल पर। विदेशी स्टूडेंट भी मुंबई विद्यापीठ में आए हैं, हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं। हमारे साथ थाईलैंड से आई हुई स्टूडेंट है, हम उनसे जानते हैं कि आप हिंदी सीखने के आए। हाँ, मेरा नाम नानभा है, मैं थाईलैंड से आई हूँ। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में MA हिंदी पढ़ती हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से हिंदी के मुद्दे पे जो है कि जो किस तरह से ये जो प्रचार हो रहा है, किस तरह से जो हिंदी का जो प्रचार हो रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा सर ने जो बताया, तो हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है कि जिसका प्रचार होना चाहिए। पहले से ही मतलब बहुत अंतर्राष्ट्रीय जगह पे है, एक दो जगह है ऐसा जहाँ पर हिंदी मतलब बोली ही जाती है, वहाँ की मातृभाषा भी है, मुझे भी नाम याद नहीं। और मतलब इसका प्रचार काफ़ी मतलब सर आप बताइए कि किस तरह से हिंदी का प्रचार हो रहा है और हो सकता है। सर हिंदी का प्रचार मैं कहूँगा कि बहुत ही हो रहा है, खासकर जहाँ बच्चों को मेरा यही सुझाव कि कम से कम जो बच्चे जो पहली से जो बच्चे हैं उनको हिंदी लागू इसलिए हो जाए ताकि उनकी जो वर्णमाला, जो उनके बोलने का प्रोनाउंस बहुत अच्छे खासा हो जाए और हिंदी समझदार हो जाए। और क्योंकि ये ना सोचे कि एक राज्य तक ही सीमित है हिंदी, जो कि एक विश्व स्तरीय भाषा बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जब दूसरे राज्यों से कंपटीशन करना है तो कम से कम हमें हिंदी को मजबूत बनाना है। तो खासकर ये ना सोचे कि हम एक संकीर्ण भाव में ना रह के, बल्कि इसे आगे बढ़ाएं। और हिंदी केवल एक राज्य तक, एक देश तक सीमित नहीं है, जहाँ विश्व स्तरीय भाषा बहुत पहले तो देखा जाएगा कि उपन्यास को पढ़ने के लिए भी हिंदी सीखी गई थी। तो हिंदी सीखे और हिंदी जो कि
नारे भी पहले लगे थे कि हिंदी हिंदुस्तानी जो नारे लगे थे, तो हिंदी जो कि आगे बढ़ रही है, समृद्ध है, और उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हिंदी बहुत ही मजबूत और मिठास वाली भाषा है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई।